गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। तो पिछली जो आपकी वर्कशीट थी उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये क्या होते हैं और कहाँ पर इनकी पोजीशन होती है, कहाँ पर होते हैं ये। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर्स देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं, इसका मतलब अगर किसी भी एटम का हमें नंबर पता है, एटॉमिक नंबर पता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल Z। एवरी एटम हैज यूनिक एटॉमिक एटम, मीन्स एटॉमिक नंबर जो होता है हर एक एटम का यूनिक होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या तो आप ये वाला नंबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये वाला नंबर। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें एक चीज पता चली है कि अगर एटॉमिक नंबर है तो हम उसको प्रोटॉन्स, हम बता सकते हैं कि कितने प्रोटॉन्स हैं और हम बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनकी वैल्यू डिफर करती है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल इक्वल रहते हैं। एवरी एटम हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो एग्जांपल में आप देखो, यहाँ पर सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 11 ही प्रोटॉन्स होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह मैग्नीशियम के बारे में बताया है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो एटॉमिक नंबर 12 पता होते ही हमें पता चल गया कि इसमें प्रोटॉन्स भी 12 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हैं। क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन कितने हैं तो हम बता देंगे 17 है, और अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो भी 17 आंसर आ जाएगा। इसी तरह कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसका प्रोटॉन्स भी इसमें 6 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए मास नंबर क्या होता है। जो मास नंबर होता है वो सम टोटल होता है किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, यानी कि हमने अभी क्या देखा था कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मास नंबर कितना है तो आप क्या करेंगे, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा आप, यानी कि दोनों को एक साथ नहीं लेना। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन दिया है और न्यूट्रॉन है तो इन दोनों को भी आप प्लस कर सकते हो, और अगर आप प्रोटॉन दिया है तो न्यूट्रॉन, इन दोनों को प्लस करना है, लेकिन कभी भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को प्लस नहीं करना है। तो सम टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इट्स मास नंबर, और इसको हम सिंबल कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम कैसे करेंगे अब हम, तो हम सपोज करते हैं कि एक कैपिटल एक्स है, ये हमारा एटम है। तो इस एटम का हम एटॉमिक नंबर हमने क्या लिया था, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया था, और एटॉमिक मास हमने कैपिटल ए से। तो अब अगर हमें ये लिखना है तो ये हमारा एटम था, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, तो यहाँ इसका ये आ गया एटॉमिक मास। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। जैसे सोडियम है, इस X की जगह अब हमें पता चल गया प्रॉपर एटम अपना कौन सा, सोडियम, तो हमने Na लिख दिया, उसका सिंबल है। एटॉमिक मास कितना है, 23। तो 23 हम यहाँ पर लिखेंगे जहां हमने Z लिखा था, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद सॉरी, एटॉमिक नंबर है इसका 11। ठीक है, इसको करेक्ट कर देती हूँ मैं, एटॉमिक नंबर है इसका 11, तो हम यहाँ 11 लिखेंगे, और इसका मास नंबर है 23। तो ये प्रॉपर हमारा एक एटम बन गया अपने एटॉमिक नंबर और अपने मास नंबर्स के साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे आइसोटॉप्स क्या है। आइसोटॉप्स जो होते हैं वो क्या है, किसी भी एटम के जो सेम एलिमेंट है, यानी कि जो एलिमेंट है हमारा उसके सेम एटम्स होंगे, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, लेकिन मास नंबर हर बार डिफर करेगा, अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल में आपको दिया है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के कितने 3 आइसोटॉप्स हैं, एक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगर आप तीनों में नोटिस करो तो एटम आपका सेम है, जो एलिमेंट है वो आपका सेम है, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, और तीनों के एटॉमिक नंबर भी सेम है, 1 1 और यहाँ भी 1, लेकिन हर बार जो आपका एटॉमिक मास है वो चेंज हो रहा है। प्रोटियम में एटॉमिक मास 1 है,
ड्यूटेरियम में एटॉमिक मास 2 है और ट्राइटियम में एटॉमिक मास 3। तो यहाँ से क्या पता चला कि आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा एलिमेंट्स का, सेम एलिमेंट्स का, लेकिन जो आपका मास नंबर है वो चेंज होता रहेगा। अब ऐसे ही क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर सेम है 17 लेकिन मास नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है, एटॉमिक मास जो है 35 और 37। इसी तरह कार्बन के भी 2 आइसोटॉप्स हैं, यहाँ पर देखो 6 और 6। तो एटॉमिक नंबर तो हमारा सेम हो गया लेकिन एटॉमिक मास हमारा अलग अलग है 12 एंड 14। अब इनका यूज क्या क्या होता है आइसोटॉप्स का। तो जो यूरेनियम है, यूरेनियम के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल की तरह यूज करते हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल यूज होता है इसी तरह इसका फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का फ्यूल यूरेनियम के आइसोटॉप्स होते हैं। दूसरा, जो कोबाल्ट है आपका एलिमेंट, उसके आइसोटॉप्स जो होते हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। और फिर है आपका आयोडीन, आयोडीन के जो आइसोटॉप्स होते हैं उन्हें हम गॉइटर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, गले का रोग होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, उन्हें देखेंगे। फर्स्ट में आपको फिलअप्स करने हैं। डैश इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स के इक्वल होती है। तो ये अच्छे से हमने देखा था अभी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर में कि कौन सी चीजें ऐसी हैं। दूसरा है आपका इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दें तो कौन सी चीज हमारे पास आएगी, तो क्या आएगा, एटॉमिक मास, अभी हमने देखा था। फिर है आपका डैश आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मींस क्या ऐसी चीजें होती हैं एटम्स की जो सेम एलिमेंट भी होगा, सेम एटॉमिक नंबर भी होगा, लेकिन डिफरेंट मास नंबर्स होंगे। तो अभी हमने आइसोटॉप्स के बारे में सारी चीजें पढ़ी हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, अभी हमने देखे थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। एटॉमिक नंबर जो होता है वो सिंबल से यूज किया जाता है, तो कौन से सिंबल से यूज किया जाता है अभी हमने देखा है। और मास नंबर जो है हमारा किस सिंबल से यूज किया जाता है वो भी हमने देखा है। An atom has 11 protons, 12 neutrons, mass number will be। तो मास नंबर निकालने के लिए हमने क्या किया था कि प्रोटॉन्स में हमने न्यूट्रॉन्स को प्लस किया था। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स हमारे 11 है, मास नंबर हमारा 12 है, तो हमारा जो एटॉमिक मास है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा और उसको यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपके आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई, इसको अच्छे से आप नोटबुक में करेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू।